Everyone, so welcome here. Today we are going to understand regarding basics of homeopathic case taking. I'll let you know what I do. So what points you should be noted down is that you should always take in-depth symptoms. You should note the duration so that we can get to know whether it is acute or chronic, and go for causation and modalities more. Ask for aggravation, amelioration, if any pattern is being served or not, if there is change and due to weather or something. You will find more differentiation of medicines according to the ailments from factor. Then what you need to do is that you need to differentiate the medicine very mindfully. Whatever rubric which you are getting, repertorize it, make a totality of it and repertorize it, because it will help you a lot to select a minimum medicine. And don't select it according to the numbers given in that medicine in the totality. Select it on the basis of intensity. अगर second वाले की intensity ज़्यादा higher है, then do it. What are my do's and don'ts is, I go for in-depth understanding, I go for intensity marking. Whatever intense symptom is present, I take that more. अगर वो acute exaggeration है तो भी वो ऐसे clear हो जाएगा. डोंट रश फॉर मेंटल्स इन फर्स्ट विजिट, बिकॉज जनरली पेशेंट आपको पहले विजिट में मेंटल्स नहीं देता है. एंड डोंट जस्ट रेंडमली प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंगली. वन लाइन पे भी आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना है. यू हैव टू टेक योर रूब्रिक्स, यू हैव टू रेपर्टराइज इट, और उससे आपको मिनिमम फाइंड करना है. वॉट विल हैपन, इट विल मेक योर वर्क वेरी ईजी. जितना हो पाए ग्रेडिंग जो है सिम्टम्स की मार्क करो, ताकि आप सिलेक्शन उसी हिसाब से कर पाओ अपनी मेडिसिन्स का. ओके, एंड डोंट फोर्स पेशेंट टू गिव मेंटल्स, बिकॉज नो वन, अगर हम होंगे ना तो हम भी फर्स्ट विजिट में तो किसी को नहीं बोलेंगे कि आप हमें अपने मेंटल सिम्टम्स बताओ, आपको क्या अफेक्ट कर रहा है वो बताओ. देन व्हाट आई जनरली आस्क फ्रॉम पेशेंट इज, आई वांट हिम टू क्लियर लाइक व्हाट ही वांट्स मी टू क्लियर फर्स्ट, कि उसको कौन से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं. सो पहले मैं उस हिसाब से वर्क करूँ, तो इससे क्या होगा, इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट. उसको जो एक्सपेक्टेशन होगी कि वो तुम्हारा पहले मिटाए, तो कि हम उसका पहले मिटाए, तो उसे ख्याल आ जाएगा, राइट, कि है ना, कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है. सो आई आस्क देम, द क्वेश्चंस आर रिटर्न लाइक व्हाट इज़ बोदरिंग यू मोर, व्हाट डू यू वांट मी टू वर्क ऑन फर्स्ट, एंड दिस इज़ हाउ आई वर्क. आइदर आई टेक होल पिक्चर में आपके फिजिकल, मेंटल्स, फिजिकल पर्टिकुलर्स, ओवरऑल जैसे हमने सीखा है कॉलेज में वैसे हम वर्क करते हैं, राइट. एंड अगर फिजिकल्स है ना तो सिर्फ फिजिकल्स पे वर्क करो, मेंटल्स पे फोकस मत करो. मेंटल्स पे फोकस इन द सेंस, अगर पेशेंट दे ही नहीं रहा है तो तुम क्या करोगे, उसको ऐसा तो है नहीं ना कि प्रिस्क्राइब करोगे ही नहीं. सो दैट्स वाई ओनली गो ऑन ओनली फिजिकल्स. देन गो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स विच पेशेंट इज़ गिविंग यू. अगर सिर्फ पेशेंट मेंटल्स दे रहा है, जैसे अगर मैनोपैथी उसका केस आएगा तो उसमें आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे. सिजोफ्रेनिया का केस आएगा तो उसमें भी ये रहेगा. सो अगर मेंटल इलनेसेस पे वर्क कर रहे हो तो गो फॉर दैट, पर ट्राई टू गेट मोर होल पिक्चर. जितना आपको होल पिक्चर मिलेगा ना, इतनी आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी रहेगी. पर अगर कई बार पेशेंट आया सिर्फ इचिंग लेके, उसको और कोई कंप्लेन ही नहीं है और वो इचिंग के ऊपर ही मेडिसिन मांग रहा है, तो व्हाट यू विल डू, दैट इज़ अ वन साइडेड डिजीज़, राइट. सो उसके हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा कि उसके करंट सिम्टम्स पे आप मेडिसिन दे दो. फिर जब वो पिक्चर क्लियर ऊपर आएगा तो आपको उस हिसाब से वर्क करना है. what sources which I use? So I use synthesis repertory, Murphy repertory. I use Fatak and Boric as a materia medica, and I love working with Solof remedies for my mentals. If I want to go for a core of a patient, then I work with Solof remedies. It has given me wonderful results, and Murphy is my favorite for choosing medicines as a in repertorization, because it is very systematically given. Then synthesis helps me to Murphy और synthesis में almost same है, so synthesis helps me in totality. Why I give more importance to intensity is because उससे आपको accurate results मिलेंगे. आपको पिक्चर जो है ना डिजीज़ का बहुत क्लियर मिलेगा. what happened once with me was that I didn't focused on intensity of burning in piles, and it gave me no results in first 15 days. The patient was so irresistible, he has irresistible burning, and उसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत हुआ. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई
saw that yes, I missed out the intensity of symptom, the gradation of symptom, then I was able to clear it. इसके next 15 days में he was very happy with the results, because उसको सबसे ज़्यादा बॉदर उस टाइम पे बर्निंग कर रहा था पाइल्स का. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट, राइट. और एल्स हमारा मेन एम ये नहीं है हमें उसका अक्यूट की क्रोनिकली क्योर करना है. मेन एम ये है कि पहले उसका अक्यूट एग्जैजरेशन रिलीव करो ताकि उस पेशेंट की डे टू डे लाइफ अफेक्ट ना हो. देन यू कैन गो फॉर दैट. उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन की दवाई दो तो वो ठीक हो जाएगा, राइट. उसकी तासीर ठीक होगी. सो हाउ आई डिफ्रेंशिएट मेडिसिन इज, आई डिफ्रेंशिएट मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ रेपर्टोरियल शीट एंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी गिवन. जैसे उसके अंदर ग्रेफाइटिस भी जा रही थी, एल्यूमिना भी जा रही थी. मैंने कॉन्स्टिपेशन पे मोर अफेक्ट करके एल्यूमिना दी. इट डिडंट गिव मी मच रिजल्ट. व्हेन आई गेव ग्रेफाइटिस इट गेव मी मच बेटर रिजल्ट. सो ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स मार्क करो, उसी हिसाब से रेपर्टोरियल शीट से वो सिमिलिमम उठाओ और वो चीज़ उसको दो. इट विल हेल्प यू टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड इट विल रिलीव पेशेंट आपको. और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेलिएट करेगा, इट विल क्योर इट. बिकॉज आप देखोगे जब आप ग्रेडेशन मार्क करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो सिमिलिमम जा रही है ना वो एक्चुअली वही जा रही है जो उसके ग्रेडेशन के हिसाब से जा रही है. लाइक उस केस में सिमिलिमम उसकी ग्रेफाइटिस ही जा रही थी. तो इट वॉज माई मिस्टेक दैट आई प्रिस्क्राइब मोर ऑन एल्यूमिना. ओके, so you can differentiate medicines accordingly. Now how I interpret medicines according to my knowledge of materia medica and my rubric interpretation. जैसे ही आप एक एक rubric पढ़ोगे you will dig deep into it, you will get to know कि आपको पेशेंट के आई से देखना है. अगर आप जो भी सिम्टम पढ़ रहे हो, जो भी मेडिसिन या के बारे में पढ़ रहे हो, जो भी रूब्रिक पढ़ रहे हो, उसको आप पेशेंट के आई से देखो, खुद उसके जगह बैठ के देखो, आपका उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चलेगा. डोंट अज्यूम योर थॉट्स. जैसे मुझे लगा कि हाँ उसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा अफेक्ट है, आई अज्यूम्ड इट. इट इज़ रॉन्ग. द पेशेंट हैड मोर कंप्लेंट्स ऑफ burning in that area and pain. So अगर मैंने उस पेशेंट के नज़रिए से देखा होता तो मेरा सिलेक्शन मेडिसिन का बहुत अच्छा रहता, राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी गोना डू. ओके, so this is how in short which I do for my interpretation of whole totality. I work accordingly. This is how I cover my symptoms and these are the sources which I use. Thank you.